पते पते हर हर महादेव। घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था, सोचा क्यों ना पशुपतिनाथ के दर्शन कर लिए जाएं, और मैं निकल पड़ा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए। घर से बाहर आया और मैंने अपने दोस्त को बुलाया और दोस्त के संग निकल पड़ा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए। बस हमको सिंह दरबार होते हुए माइती घर होते हुए ले जाकर पहुंचा दिया गौशाला तक। वहां से हमको अब पैदल जाना था। कुछ देर यूं ही पैदल चलते 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 थोड़ी देर बाद, लगभग 10 मिनट के बाद ही मैं जा पहुंचा पशुपतिनाथ के मुख्य द्वार तक। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको लेकर आ गया हूं पशुपतिनाथ के मुख्य द्वार पर। आप मेरे पीछे मुख्य द्वार को देख सकते हैं। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं पशुपतिनाथ के पावन दर्शन की ओर। तो आइए चलते हैं। गेट से हम भीतर आए और सीधा चल दिए पशुपतिनाथ के दरबार की ओर। कुछ देर चलते 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 लगभग 10-15 मिनट के बाद ही एक और गेट आया, जहां पर पुलिस की चेकिंग भी चल रही थी। उधर पार्किंग भी है। देखा तो बहुत से भक्तजन भी उधर जा रहे थे। हम भी उस भक्तजन के संग ही हो लिए। रास्ते में बहुत से व्यक्ति, कोई हनुमान जी का भेष धारण किए, कोई कुछ बने खड़े थे। आप देख सकते हैं एक तरफ एग्जिट है और एक तरफ एंट्री। इधर से एंट्री होगा और उधर से एग्जिट। लोग गेट से भीतर गए, देखा तो उधर से बहुत से भक्तजन झूमते नाचते गाते हुए आ रहे थे। बहुत आनंद लगा, बहुत अच्छा लगा हमको। हम लोग भीतर की तरफ जाने लगे। रास्ते में बहुत से टेंट तंबू लगे हुए थे भक्तजनों के स्वागत सत्कार के लिए। कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे निःशुल्क खाना, कहीं पे निःशुल्क पानी, ऐसे बहुत से सेवा करने के लिए ठाव बनाए गए थे। लेकिन हमको तो दर्शन के लिए जाना था, तो हमें सीधे ही चल पड़े। रास्ते के दोनों ओर भक्तजनों के लिए यानी कि प्रसाद, कुछ सामान किनने के लिए, मलाई किनने के लिए बहुत सी दुकानें थी। उस दुकान के बीच से ही हम होते हुए सीधा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए चल दिए। हाँ तो दोस्तों, हम आ गए हैं पशुपतिनाथ के इस पावन दरबार में। अब दर्शन के लिए तो पहले पूजा का सामान लेना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं उस दुकान में सर में जाकर हम पूजा का सामान लें। तो चलिए पहले पूजा का सामान। दुकान में गए, मैंने पूजा का सामान लिया और चल दिए दर्शन के लिए। पूजा का सामान ले लिया है, अब चलते हैं पशुपतिनाथ के दरबार में। आइए।
रास्ते में तो भक्तजनों का तांता लगा था। शायद आज सावन का चौथा सोमवार था, इसीलिए बहुत से भक्त दर्शन के लिए जा रहे थे। लग रहा था कि भीतर बहुत भीड़ होगा। अब चलिए भीतर ही था लगेगा कि कितना भीड़ है, कितने भक्तजन पहुंचे हैं। तो हम बिना कुछ के परवाह किए सीधे पशुपतिनाथ की ओर चल दिए। रास्ते में एक और गेट पड़ा, उस गेट से हम भीतर एंट्री होते हुए देखा तो रास्ते में भी बाबा लोग बैठकर पूजा पाठ कर रहे थे। वहाँ पे बहुत भक्तजन जुटे हुए भी थे, लेकिन हमको तो जाना था पशुपतिनाथ के दरबार में, तो हमने ये सब इग्नोर किया और सीधे चल पड़े पशुपतिनाथ के दरबार में और चल पड़े हम सीधे। एक मान्यता है, यानी कि दंत कथा है कि जब भीम को घमंड हो गया था तो पशुपतिनाथ यानी कि स्वयं शिव जी ने बांसहा का रूप लिया और भीम का घमंड तोड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े। जब उनके पीछे दौड़े तो भीम भागने लगे। भागते भागते जब पशुपतिनाथ ने अपना सींग धरती पे मारा तो सींग धरती को फाड़ते हुए यानी कि अंदर जाते हुए ठीक यहाँ यानी कि काठमांडू नेपाल में इस जगह पर उनका सिंह बाहर आया, यानी कि वहाँ उनका मस्तक बाहर आया और जो पिछाड़ी का भाग है वह केदारनाथ में ही रह गया। और उसी सिर को हम यहाँ पशुपतिनाथ के नाम से पूछते हैं। यानी कि अगर आपको पूर्ण फल लेना हो तो पशुपतिनाथ के बाद केदारनाथ का भी दर्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि केदारनाथ के दो भाग हैं। यानी कि इस तरह कहिए कि पशुपतिनाथ के दो भाग है, एक यहाँ और एक केदारनाथ में, ऐसी मान्यता है। दोस्तों तो देख सकते हैं दर्शकों का मेला, कितने दर्शक यहाँ पहुँचे हैं आज दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज सावन का चौथा सोमवार। वाह, इतना भीड़! अब भीतर हम जाएंगे कैसे? लेकिन भीतर तो जाना ही है। हम भक्त को चीरते हुए भीतर की तरफ अग्रसर हुए। आप देख सकते हैं पशुपतिनाथ के सामने ही एक बांसहा आपको दिख रहा होगा। ये पहला ऐसा मंदिर है जहाँ शिव जी से पहले बांसहा का दर्शन नहीं किया जाता। पहले शिव जी का दर्शन किया जाता है, फिर उसके बाद नंदी जी महाराज का दर्शन किया जाता है। अन्यथा आपने पहले नंदी का पहले दर्शन कर लिया तो हर एक जन्म में आप जानवर के रूप में ही पैदा होंगे। खैर छोड़िए, हम लोग भीतर की तरफ अग्रसर हुए। लाइन में हम जाकर खड़े हुए। लाइन में खड़े हुए, भीतर कैमरा अलाउ नहीं था, इसीलिए कैमरा बाहर ही छोड़कर मुझे भीतर जाना पड़ा। इस देर के बाद मैं भीतर से दर्शन कर बाहर की ओर आया। बाहर लोग अपना पूजा पाठ व्रत बंध आदि करा रहे थे। सोचा आपको सभी दिखा दूं। देख सकते हैं कितना भीड़ है। वहां से सीधे हम चले आर्य घाट, जो कि ठीक पशुपतिनाथ के पीछे है। सांझ में यहीं पे संध्या आरती होती है। आपको वीडियो के लास्ट में वो देखने को मिलेगा। यहीं पे सब लोग जो मरते हैं उनका अंतिम दाह संस्कार यहीं पे किया जाता है। तो आपने देखा। अब हम चले ऊपर की तरफ। ऊपर क्या है
आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं पशुपतिनाथ के पीछे हम अभी हैं। यहीं पे संध्या आरती होती है और धुआं उठता हुआ देख सकते हैं। अभी वहां पर दाह संस्कार चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग खड़े होकर संध्या आरती का लाभ उठाते हैं। जितना भी यहाँ तो आपको जितना भी मंदिर नजर आ रहा है ना, इधर थोड़ा फोकस कर देता हूँ इधर जाकर। जितना भी मंदिर है सब कहते हैं कि जब यहाँ साक्षात पशुपतिनाथ जब यहाँ प्रकट हुए थे तो वहाँ उनसे जो जो धूल उड़ा और वो धूल जहाँ जहाँ पड़ा सब शिवलिंग में परिणत हो गया और उसी को यहाँ मंदिर के रूप में स्थापित कर दिया गया है। आइए मैं आपको इस मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये कितने सारे हैं? इस सब मंदिर का भी दर्शन करना अनिवार्य है। कहते हैं कि एक बार जो पशुपतिनाथ का दर्शन कर लेता है उससे अब कोई भी योनि में जानवर का रूप नहीं लेना पड़ता है। वो सिर्फ अब मनुष्य ही जीवन जिएगा, ऐसा मान्यता है। आप देख सकते हैं कितने यहाँ प्राचीन मंदिर हैं और कितने सारे मंदिर हैं। सब ये पशुपतिनाथ जब प्रकट हुए तो उनका जब धूल उड़ा था, वो धूल जहाँ जहाँ पड़ा वो शिवलिंग के रूप में परिणत हो गया। उसी को यहाँ मंदिर के रूप में स्थापित कर दिया गया है, ऐसे मान्यता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।